हमारे को प्राप्ति में क्या मिलता है ये देखिए आप। अच्छा, आप विपक्ष के लोग भी हैं, भले आप व्यापारी संगठन के साथ आए हो, लेकिन आप समाजवादी पार्टी में हैं और ताल भी ठोक रहे हैं। ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में सब कुछ था, ये ऐसा कर सकते थे, स्ट्रीट बाजार में कन्वर्ट हो सकता था, तो फिर 22 दुकानों के ध्वस्तीकरण का क्या इंतजार किया जा रहा था? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, अभी आपने एक सवाल किया कि ये जो अब किया गया, ये पहले बिल्कुल ये चीज पहले भी की जा सकती थी। और एक पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मैटर में कि किसी के घर में मौत हो जाती है तो उसमें भी 8-10 दिन का शोक मनाया जाता है। ये एक व्यापारी के घर में ये मौत से कम नहीं था कि उनकी 22 दुकानों को जमीन दोज कर दिया गया था। उस पे ये हमारे भाजपा के नेताओं ने क्या किया, लड्डू बांटे। ये अरे किस अभी 7-8-10 दिन भी नहीं हुए थे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये जो चीज अब करी गई है, अगर ये चीज पहले करी जाती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। अब जो हाल उन 22 दुकानें जो व्यापारी आज सड़क पे है, उनके घर में मौत, उनसे ही तो पूछा जा सकता है। आप सत्ता तुम्हारी केंद्र में, सत्ता हर चीज तुम्हारे पक्ष में, तो ये चीज पहले भी तो की जा सकती थी। जो आश्वासन आज आप दे रहे हो, ये तो एक तरीके से लॉलीपॉप हो गया। लॉलीपॉप क्या हो गया, किसी के लिए तुमने आश्वासन दे दिया, जब आपको देखा कि पूरा मेरठ पूरा सड़कों पर उतरने को तैयार है, सब लोग सर्व समाज साथ आ रहा है, तो आप सब लोग एक होकर आ गए। ये चीज आपको पीड़ा पहले नहीं दिखी गई? जब वो एक दिन पहले ये ऑर्डर दिया गया, ये काम तब भी तो बैठकर विचार विमर्श करके इस चीज को रोका जा सकता था। और अगर ऐसा ही करना था तो आप पहले उन व्यापारियों के लिए कहीं और इंतजाम करते, फिर उसके बाद आप ध्वस्ती। आपने तो आकर एकदम वो बुलडोजर बाबा वाली चीज बुलडोजर चला दिया। अच्छा, आप लोग भी चिल्लाते रहे, विपक्ष तमाम इकट्ठा होकर चला गया और नारे सरकार के खिलाफ लगने शुरू हुए, लेकिन व्यापारियों ने यह भी कह दिया कि हमारा झगड़ा जो है आवास विकास जो है उससे है, उत्तर प्रदेश आवास विकास से, हम भाजपा के ही है। तो आप फिर क्या करने जाते हैं इस जगह? नहीं, देखो, ये एक अलग मुद्दा है। देखो सुनो, हम व्यापारियों की बात कर रहे हैं। ये व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और ये व्यापारियों का उत्पीड़न होता रहा है। और इस सरकार में जितना उत्पीड़न व्यापारियों का हो रहा है, किसी सरकार में नहीं हुआ। ये जो आपने एक बात कही है, इस बारे में ये जो लॉलीपॉप दिया गया है, शायद उन्हें अपनी आश्वासन नजर आया, अपने लिए उम्मीद नजर आई। हो सकता है ये जुमला हो, मगर अंदर से तो उनके हालत क्या है वो तो सिर्फ एक व्यापारी जानता है ना। तो यहाँ तमाम व्यापारी जुड़े हुए हैं और जो स्ट्रीट बाजार में कन्वर्ट करने की बात है या जो 22 दुकानें तोड़ी गई हैं, उन दुकानों को देने की बात है, उसको लेकर इन लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। इनका ये मानना है, कहना है कि हो सकता है ये भी जुमला हो और व्यापारी जो अब प्रभावित हो वो प्रभावित ही रह जाए, लेकिन भविष्य में क्या होगा तमाम चीजें देख लेंगे। साथ ही साथ व्यापारियों ने ये भी बता दिया, ये भी जता दिया कि हमारा झगड़ा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से है, ना कि सरकार से है। वो सरकार के ही लोग हैं, इस तरीके की बात की गई और विपक्ष वहां जाकर के हो हल्ला मचाता रहा। लेकिन भविष्य में क्या होगा, भविष्य में किस तरीके की बात होगी, चूंकि अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसके जो पेपर है वो दाखिल नहीं किए गए, ऐसा बताया गया है। उसके दाखिल होने के बाद क्या निर्देश आएंगे, चूंकि अभी भी 31-32 जो दुकानें उन पर ध्वस्तीकरण की बात की जा रही थी, भविष्य में क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अपने